गिवन प्रॉब्लम IIT जेईई में पूछा गया प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इज टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द नंबर्स 0 1 2 3 4 एंड 5 विदाउट रिपीटेशन। द टोटल नंबर ऑफ फेज दिस कैन बी डन इज। तो कितने तरीके से वो 5 डिजिट नंबर जनरेट हम लोग कर सकते हैं, ये इस सवाल में पूछा गया है। तो पहले ही अगर बेसिक कॉन्सेप्ट जाने इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में डिविजिबल बाय 3 कहा गया है, तो सबसे पहले ऐसे नंबर्स को जिनको हम 3 से अगर डिवाइड करते हैं उसका एक बेसिक क्राइटेरिया होता है, उसको जान लें। तो 3 से कोई भी डिजिट का नंबर, चाहे कितना भी नंबर हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे 1 2 6, ये 3 डिजिट का नंबर है 1 2 3, ठीक है। ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं, इसको चेक करने का एक आसान तरीका है कि इन सभी डिजिट्स को जोड़ लेते हैं। 6 + 2 कितना होगा 8, 8 + 1 9, 9 डिवाइडेड बाई 3, ये बिल्कुल डिवाइड होगा। उसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1 2 4, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो 4 + 2 6, 6 + 1 7 डिवाइडेड बाई 3, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 3 से वैसे नंबर्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं जिनका सम 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे इस परमुटेशन के सवाल में, ठीक है। नंबर्स क्या क्या दिया गया है हम लोग को? 0 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल कितना डिजिट्स हो गया? 6 डिजिट, 5 ये और 0 को भी काउंट करेंगे तो 6 डिजिट हो गया। इस 6 डिजिट से हम लोगों को 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो इस तरह से हम लोग को 5 डिजिट नंबर क्रिएट करना है कि वो 3 से डिवाइड हो। सपोज एक कॉम्बिनेशन हम लोग लेते हैं कि ये 5 डिजिट्स हम लोग उठा लेते हैं केस फर्स्ट में, ठीक है। ये कौन सा केस है? केस फर्स्ट में हम लोग 1 2 3 4 और 5 को उठाते हैं, ठीक है। तो 1 + 2 कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14 + 1 15। तो ये 15 डिवाइडेड बाई 3 बिल्कुल सही है, डिवाइड होगा। तो इससे जो भी कॉम्बिनेशन हम लोग तैयार करेंगे 5 डिजिट का वो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 5 डिजिट के नंबर को क्रिएट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। अब 5 प्लेसेस और 5 डिजिट नंबर क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब इन 5 नंबर्स में से हम लोग पहले वाले प्लेस को किसी भी 5 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर इसमें हम लोग रख सकते हैं। तो 5 तरीका है हम लोगों के पास, हो सकता है 1 रख ले या फिर 2 रख दें, 3 रख सकते हैं। तो इसी 5 में से हम लोगों को ये नंबर रखना है, ठीक है। जब एक नंबर यहाँ फिलअप करेंगे तो केवल 4 नंबर बच जाएगा। तो इसमें कितना से फिलअप कर सकते हैं? 4 वेज से, फिर इसमें 3 से, इसमें 2 से और इसमें एक ही तरीका बच जाएगा। तो टोटल वेज कितना हो गया? तो टोटल वेज हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दैट इज इक्वल्स टू 120 वेज, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस जब हम लोग 5 डिजिट्स क्रिएट कर रहे हैं, केवल 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स को रखे हुए हैं और 0 को एक्सक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। सेकंड केस में हम लोग 0 को भी इंक्लूड करेंगे और फिर उससे नंबर देखेंगे कि कितना हम लोग डिजिट्स नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सेकंड केस पे हम लोग चलते हैं। अब सेकंड केस में हम लोग 0 इंक्लूड कर लेते हैं। सेकंड केस में हम लोग 0 इंक्लूड करेंगे। तो जब 0 लेंगे तो 0 + 1 + 2 + 4 + 5, यहाँ 3 नहीं ले सकते हैं क्योंकि टोटल 5 ही अंक, मतलब 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 1 2 3 4 5 और दूसरा अगर 3 लेते हैं तो उन सभी का समेशन 3 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12 डिवाइड बाई 3, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर 3 लेते तो ये पॉसिबल नहीं होता। केवल एक ही केस पॉसिबल है, जब 0 को यहाँ रखते हैं हम लोग तो 0 के साथ 1 2 4 5 ही पॉसिबल है, ठीक है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे और कोई केस यहाँ पर 0 को साथ लेके चलेंगे तो पॉसिबल नहीं है। अब फिर से हम लोग 5 प्लेसेस को फिलअप करेंगे अपने तरीके से, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब फर्स्ट प्लेस पे हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं क्योंकि कोई भी नंबर 0 से शुरू नहीं होगा 5 डिजिट का। तो 0 को तो
एक्सक्लूड करेंगे हम लोग, नहीं रख सकते हैं, तो बाकी कितना अंक बचा, केवल 4 अंक। तो इसको 4 वेज से भर सकते हैं, 4 तरीके से। ठीक है, इसको कितने तरीके से भरेंगे, 4 तरीके से। जब एक तरीके से फिलअप कर चुके हैं तो अभी भी 4 अंक बचा हम लोग के पास। मान लेते हैं 1 से फिलअप किए, तो अभी भी तो 0 को इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर। 0 को फर्स्ट प्लेस पे नहीं रखेंगे, लेकिन बाकी जगह तो रख सकते हैं। तो अभी भी हम लोग के पास 4 तरीका है। तो अगेन 4, देन 3, 2 और 1। टोटल बेस कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट इज इक्वल्स टू 96। ठीक है, फर्स्ट केस में कितना मिला हम लोग को, 120। सेकेंड केस में कितना मिला, 96। तो दोनों को हम लोग एडअप करेंगे, 120 प्लस 96 दैट इज इक्वल्स टू 216। तो यही इसका करेक्ट आंसर था। तो जो भी ऑप्शन में हम लोग देखेंगे जहाँ 216 लिखा होगा उसको हम लोग सही मानेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है कि फर्स्ट प्लेस में हम लोग 0 को नहीं रखेंगे, इसलिए हम लोग के पास 4 तरीका बचा। और जब एक तरीके से भर चुके होंगे फिर भी हम लोग के पास 4 ऑप्शन और बचेगा, तो इसको भी हम लोग 4 वेज से फिलअप कर सकते हैं, देन 3, 2 और 1। तो टोटल कितना वेज हो गया, 216 वेज। तो IIT JEE में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर डिविजिबिलिटी रूल अगर क्लियर है तो इस प्रॉब्लम को लोग आसानी से बना पाएंगे। और साथ ही साथ इस कॉम्बिनेशन को भी क्रिएट करने आना चाहिए। अगर 0 को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं तो 1, 2, 4, 5 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर्स यहाँ फिट नहीं बैठता है, क्योंकि उसको डिवाइड भी तो होना है। ठीक है, तो टोटल बेस कितना हो गया, 216।